अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी कर ली है या फिर जो भी सेकंड ईयर में हैं, उन्होंने एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में। अब उनके माइंड में एक चीज़ चल रही है, यार आप उनका एडमिशन तो लेना है मगर ये यूनिवर्सिटी चूज़ कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो सोचा है कि इस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। उससे पहले फॉलो कर लो, शेयर कर दोस्तों को, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अच्छा, सेकंड ईयर में हो या फिर एफएससी हो चुकी है, अब आपने एक चीज़ तो डिसाइड कर ली होनी है कि मैंने कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना है। अब इस वीडियो में मैं प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करने वाला कि आपको प्रोग्राम कौन सा चूज़ करना है। आई सपोज कि आपने प्रोग्राम चूज़ कर लिया है। अब बात यह है, उस प्रोग्राम के लिए अब हमने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। ठीक है, देखो जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो उसमें ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ, बट ये है कि गालिब अपने दिल को बहलाने के लिए काफ़ी है, वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगी। अब आपने ये करना है, अब आपने अपने प्रोग्राम के रिलेटेड गूगल करना है। जो पाकिस्तान के अंदर, जैसे इस्लामाबाद के अंदर जिधर भी आप लोकेशन देख रहे हो, उसकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं 4 से 5 की आपने लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग में आ रही है, देन जो आपके डिपार्टमेंट, जो आपके प्रोग्राम के रिलेटेड है, उसकी आपने 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना लेनी है। पहला स्टेप ये करना है। उसके बाद आपने ये करना है, आपने सब की फैकल्टी देखनी है, टीचर्स देखने हैं। ठीक है, क्योंकि हर की फैकल्टी में विजिटिंग भी होते हैं, मतलब कि लेक्चरार होते हैं, पीएचडीज़ कम होते हैं। आपने देखना है कि किस में कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने पीएचडीज़ हैं। जिस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी स्ट्रॉन्ग होनी है वो आपने पहले हाईलाइट कर लेनी है। हो सकता है कि वो जो आपने 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की हैं उसमें 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ नीचे आ जाए। अब आपकी टॉप में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ चली गई हैं। ठीक है, आफ्टर चेकिंग द फैकल्टीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट जो आप डिपार्टमेंट में जाना चाह रही हो। ठीक है, वो सीएस के रिलेटेड है, वो बायो के रिलेटेड है, वो ह्यूमैनिटीज़ के रिलेटेड है। आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये पाकिस्तान की टॉप में भी आ रही है, क्या ये इस डिपार्टमेंट के लिहाज से भी रैंक करती है या नहीं करती। ये चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद आपने करना क्या है, जो आपने ऊपर 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया है, आपने उन सब में अप्लाई करना है। आई रिपीट, उन सब में अप्लाई करना है, मतलब कि आपने उन दोनों, उन तीनों, उन चारों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई लाजमी करना है। उसमें आपने जाके एंट्री टेस्ट लाजमी देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक यूनिवर्सिटी चूज़ की, उसमें गए टेस्ट दिया, नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी। 3 से 4 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, उन तीनों में टेस्ट देना है। टेस्ट दे के आगे, अब हो सकता है कि आपका किसी एक में मेरिट बने, किसी 2 में बन जाए, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत लकी हो, आपका तीनों में ही नाम आ जाए। अब लेट्स सपोज अगर तो किसी एक में मेरिट बन गया तो आपने वहाँ पर चले जाना है। अगर तो आपका तीनों में नाम आ गया या दोनों में नाम आ गया, अब कन्फ्यूजन है कि आप किसको सेलेक्ट करें। फिर आपने देखना है, अब आपने जो कैंपस विज़िट किया होगा, ठीक, अब आपने थोड़ी बहुत अपनी पसंद देखनी है, यार कैंपस कौन सा अच्छा है। अब देखो उस यूनिवर्सिटी में ना किसी में सोशल लाइफ अच्छी होगी, ठीक है, पार्टी पुर्टी होगी सीन, या कोई और ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि जो आपको अपील करता है, या जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है वो आपको अपील करती है, तो वो यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है। फिर लोकेशन वाइज कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बेहतर सूट कर रही है, आने जाने में कौन सा आपके लिए बेहतर है, वो यूनिवर्सिटी बेहतर है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है बिफोर सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, फॉलो कर लो। आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगी। बाकी हमारे साथ जुड़े रहो, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी वीडियो इस तरह की रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ लाइफ, स्टूडेंट लाइफ मिलती रहती हैं। डू फॉलो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, ऑल दी बेस्ट।